हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त व प्रेरित निवेश क्या है। तो हम समझते हैं कि निवेश दो प्रकार का होता है। एक बड़े स्तर का निवेश होता है, दीर्घकालीन निवेश होता है, जिसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। स्वायत्त निवेश आय से स्वतंत्र होता है या स्वायत्त निवेश का उद्देश्य आय कमाना या लाभ कमाना नहीं होता। यह आय के घटने या बढ़ने से स्वायत्त निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में यह आय बेलोच होता है। मुख्यतः सरकार द्वारा ही स्वायत्त निवेश किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट में करना होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सड़कों का निर्माण है, बांधों का निर्माण है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी बनानी है, ये सब स्वायत्त निवेश के अंतर्गत आते हैं। और स्वायत्त निवेश का कर्व जो है वो हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज होता है। जैसे यहाँ इनकम ली है तो ये इनकम से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इनकम के बढ़ने या घटने से स्वायत्त निवेश की अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए स्वायत्त निवेश जो है वो आय से प्रेरित नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेरित निवेश की। मतलब जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रेरित है किसी चीज से। किससे? आय और लाभ से प्रेरित है। ये आय लोच होता है। निजी निवेश मुख्यतः प्रेरित निवेश की श्रेणी में आते हैं और प्रेरित निवेश का रेखा चित्र धनात्मक ढाल वाला होता है। मतलब आय के साथ जो है ये धनात्मक संबंध रखता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेरित निवेश भी बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये है आपका प्रेरित निवेश। तो स्वायत्त निवेश जो सरकार द्वारा किया जाता है, जो सार्वजनिक होता है, जो दीर्घकालीन होता है, बड़ी अमाउंट में किया जाता है, वो स्वायत्त निवेश कहलाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, ना कि लाभ कमाना है। लेकिन प्रेरित निवेश जो निजी कॉरपोरेट्स के द्वारा किया जाता है, निजी लोगों द्वारा किया जाता है, छोटे से छोटा और भी हो सकता है, और ये आय और लाभ से प्रेरित होता है। जैसे इनकम बढ़ेगी तो लोग उसको इन्वेस्टमेंट में जो है कन्वर्ट करते हैं और आय कमाने के लिए जो है और निवेश किया जाता है, तो वो प्रेरित निवेश की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का जो है निवेश है। धन्यवाद।